जय माता दी। जय माँ चंद्रघंटा की। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ दुर्गा का यह रूप अत्यंत शांतिपूर्ण, कल्याणकारी और तेजस्वी है। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा घंटे के आकार में सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इस रूप में माँ स्वर्ण के समान चमकीली है और इनके 10 हाथ है। इनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, गदा और त्रिशूल जैसे अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। इनकी मुद्रा भक्तों के लिए सौम्य और शत्रुओं के लिए भयंकर होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवी चंद्रघंटा का जन्म कैसे हुआ और माँ और महिषासुर का युद्ध के बारे में और माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब दैत्यों का राजा महिषासुर अपने अहंकार और शक्ति के नशे में चूर था, तो उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता महिषासुर के आतंक से भयभीत थे। महिषासुर ने इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम और कुबेर जैसे सभी देवताओं को युद्ध में हराया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी और भगवान शिव के पास गए। उन्होंने महिषासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। देवताओं की दयनीय स्थिति देखकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि इसने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। इसी दिव्य ऊर्जा से एक तेजस्वी देवी का जन्म हुआ। उनका यह रूप अत्यंत विशाल और अद्भुत था। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना वृक्ष, ब्रह्मा ने कमंडल, वरुण ने अपना शंख और सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ को भेंट किए। भगवान विश्वकर्मा ने देवी के लिए एक अद्भुत कवच बनाया। देवी के इस रूप को ही देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना गया। असुरों के राजा महिषासुर ने जब देवी के आगमन की खबर सुनी, तो उसने अपने विशाल सैन्य दल को युद्ध के लिए भेजा। दैत्यों और देवी के बीच घमासान युद्ध हुआ। माँ चंद्रघंटा ने अपनी घंटे की भयानक ध्वनि से युद्ध भूमि में आतंक फैला दिया। इस घंटे की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि उसकी गर्जना से दैत्यों का हृदय कांप गया। माँ ने अपनी तेज गति और प्रचंड शक्ति से महिषासुर के सैनिकों का संहार करना शुरू कर दिया। एक एक करके महिषासुर के सभी प्रमुख सेनापति मारे गए। अंत में स्वयं महिषासुर देवी से युद्ध करने आया। उसने विभिन्न रूप धारण कर देवी को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन माँ चंद्रघंटा अपने प्रचंड रूप में स्थिर रही। देवी ने अपनी तलवार और त्रिशूल से महिषासुर पर आक्रमण किया। लंबे और भयंकर युद्ध के बाद माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध से पृथ्वी पर, स्वर्गलोक पर शांति और धर्म की स्थापना हुई। माता चंद्रघंटा की इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इनका शांत स्वरूप हमें मानसिक शांति और ध्यान का महत्व बताता है, जबकि इनका उग्र रूप हमें बुराई का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को साहस, निर्भीकता और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। इनकी कृपा से भक्त सभी भय और संकटों से मुक्त हो जाते हैं। अब हम माता चंद्रघंटा की एक पुरानी कथा को प्रारंभ करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। जब उनकी तपस्या पूरी हुई, विवाह का समय आया, तब भगवान शिव एक डरावने अघोरी रूप में बारात लेकर आए। उनकी बारात में भूत, पिशाच और भयानक गण शामिल थे। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती की माँ और उनके सभी रिश्तेदार घबरा गए और वे सब बेहोश हो गए। तब अपनी माँ और परिवार को इस डर से बचाने के लिए माता पार्वती ने तुरंत माता चंद्रघंटा का रूप धारण किया। इस रूप बेहद शक्तिशाली और भव्य था। उनके 10 हाथ थे, जिनमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे, और उनके माथा पर चंद्रमा रूपी घंटा था। उनके इस रूप में और उनके घंटे की ध्वनि से वातावरण में फैली नकारात्मक ऊर्जा शांत हो गई। उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे विवाह के लिए एक सुंदर और सौम्य रूप धारण करें। शिव ने उनकी बात मानी और एक दिव्य और सुंदर रूप सबके सामने आए, जिसके बाद विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए माना जाता है कि माता चंद्रघंटा का यह रूप भक्तों को निडर बनाता है
और उन्हें बुरी शक्तियों से बचाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और साहस आता है। जय माता चंद्रघंटा की।